तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर 1 उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो दिए गए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो संसाधन क्या है? तो जिन चीजों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर है संसाधन। तो संसाधन में आएगा भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। अब है तकनीक। तो तकनीक क्या है? तो तकनीक काम करने की तकनीक या तरीका होता है। तो तकनीक के अंतर्गत आएगा मशीन, जिसमें ट्रैक्टर ले लीजिए, ट्रैक्टर या थ्रेसर। ये हो गया संसाधन और तकनीक। दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तु अर्थात ये दोनों के आधार, दो वस्तुओं के बीच अर्थात गेहूं और चावल। अगर भूमि है तो मशीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर है तो पूंजी की जरूरत पड़ेगी और इन सब को कार्य करने के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। तो संसाधन और तकनीक दोनों के आधार पर क्या किया जाता है? गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है। तो हम इसको तालिका के माध्यम से समझेंगे। तालिका यह है संयोग A, B, C, D, E। गेहूं, चावल, गेहूं को मान लीजिए, गेहूं लाख टन में और चावल लाख टन में। ये है 100, 90, 70, 40 और 0। चावल 0, 10, 20, 30 और 40। तो दिए गए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की जो सभी वैकल्पिक संभावना, तो वैकल्पिक संभावना क्या होता है? तो एक का उत्पादन अगर बढ़ाया जाए तो दूसरी की मात्रा को क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। तो यहाँ पर संयोग में दिया है गेहूं, चावल। अगर हम गेहूं के उत्पादन 100 लेते हैं तो वहां पर हमें चावल की मात्रा को क्या करना पड़ रहा है? त्यागना पड़ रहा है। यहीं पर अगर हम चावल अगर 0 है तो 0 से हम 10 बढ़ाते हैं, 10 लाख टन अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होगा? गेहूं की मात्रा को कम करनी पड़ेगी, अर्थात इसको हमको त्यागना पड़ेगा। ऐसे इसको भी और ले लीजिए, गेहूं 20 है तो 20 से क्या होगा? 70 हो गया, कम हो गया। 30 से 40 और 40 से 0, अर्थात चावल की मात्रा बढ़ते गई है तो गेहूं की मात्रा क्या होते गई? उसमें कम होते गई, अर्थात उसको त्यागना पड़ा है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, रेखा चित्र के माध्यम से। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। इधर 0, 0 से 10, 20, 30, 40। फिर है 20, 20 का अंतराल करेंगे, 20, 40, 60, 80 और 100। अब यहाँ पर देखेंगे गेहूं, ये है चावल की मात्रा और ये है गेहूं। फिर यहाँ पर देखिए गेहूं 100 है, 100 लाख टन। यहाँ पे डॉट करते जाएंगे तो यहाँ पर कितना है? 0। फिर है चावल की मात्रा 10, सीधे जाएंगे तो यहाँ पर है 90, यहाँ पे आ जाएगा 90। फिर है 20, चावल, गेहूं की मात्रा है 70, ये 70 इसके सीध में आ जाएगा।
फिर है 30, 40, फिर 40 ये, और इधर 0। अब इसको हम देंगे कॉम्बिनेशन A, B, C, D और E। ये ये हो गया रेखा चित्र। तो चावल की 0 इकाई से गेहूं की 100 टन, जबकि चावल की मात्रा में बढ़ोतरी होने पर गेहूं की मात्रा का क्या करना पड़ा है, त्याग करना पड़ रहा है। तो यहीं पर 20 लाख टन है, तो यहाँ पर चावल की उत्पादन बढ़ रही है, तो गेहूं की उत्पादन क्या हो रही है, यहाँ पर त्याग करना पड़ रहा है। फिर 30 लाख टन है, तो यहाँ पर 40, अर्थात गेहूं की मात्रा में कमी आते गई है। तो ये हो गया पीसी अर्थात संभावना वक्र। एक्स अक्ष चावल की मात्रा है, जबकि वाई अक्ष गेहूं की मात्रा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयोग ए पर चावल की 0 इकाई में उत्पादन की गेहूं की मात्रा का 100 लाख टन उत्पादन होता है, जबकि चावल के 0 से 10 लाख टन बढ़ाया जाए तो गेहूं की मात्रा क्या हो जाएगी, 90, अर्थात कम हो जाएंगे। गेहूं की मात्रा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 20 है तो गेहूं की मात्रा इसमें क्या होते जाएगी, 70 हो जाएगी। 30 है तो 40 हो जाएगी। इस तरह एक चावल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो गेहूं की मात्रा उसमें कम होते जाएगी। तो एक का उत्पादन जब बढ़ाया जाता है तो दूसरे की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो यह हो गया संभावना वक्र।